1989 लाइसेंस, भूमि विवाद उजागर। वार्ड नंबर 2, अब्दीपुर गांव, थुसनाबाद पंचायत, फेरारगंज तहसील, दक्षिण अंडमान जिला, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान। श्री दौलत राम बनाम श्री तारकनाथ, प्री 42 सेटलर। राजस्व विभाग अंडमान प्रशासन के निशाने पर। 4 अगस्त 2025 को अब्दीपुर गांव, थुसनाबाद पंचायत, फेरारगंज तहसील, दक्षिण अंडमान में एक गंभीर भूमि विवाद सामने आया। श्री दौलत राम, जो कि प्री 42 सेटलर हैं, ने दावा किया कि 1989 में उन्हें 5 एकड़ भूमि का लाइसेंस दिया गया था। ये भूमि पहले से ही श्री तारकनाथ हरिदास के पुत्र प्री 42 सेटलर की अतिरिक्त भूमि से मिलती जुलती है, जिनको 1985 में नोटिस भी जारी हुआ था। यह अतिरिक्त भूमि पिछले 40 सालों से सुपारी और नारियल के पेड़ों से भरपूर है और आज तक इसका नियमितीकरण नहीं हुआ है। दौरे के दौरान श्री दौलत राम ने बताया कि उनकी जमीन के दाएं और बाएं क्रमशः श्री कृष्णमूर्ति और श्री उमर अली अकबर अली के पुत्र प्री 42 सेटलर की भूमि है, जिनकी अतिरिक्त भूमि का नियमितीकरण पहले ही हो चुका है। काला पानी न्यूज़ 24 ये सवाल उठाता है कि उपराज्यपाल महोदय से माइनस ऐसा पक्षपात क्यों किया गया। राजस्व विभाग के पटवारी, राजस्व निरीक्षक और सर्वेक्षक ने मौके पर पहुंचकर भूमि का निरीक्षण किया। जांच के दौरान श्री दौलत राम कोई भी सरकारी स्वीकृत नक्शा या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए जिससे स्वामित्व सिद्ध हो सके। उन्हें अपनी जमीन की सीमांकन करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि कोई स्पष्ट सीमा मौजूद नहीं है। अंततः अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि न तो कोई वैध भौतिक कब्जा है और न ही कोई सरकारी आवंटन की पुष्टि हो सकती है। साथ ही श्री दौलत राम ने यह भी स्वीकार किया कि दूसरी ओर उन्होंने 4 एकड़ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, जिस पर उन्होंने व्यावसायिक बिजली कनेक्शन भी प्राप्त कर लिया है। यह स्वीकारोक्ति काला पानी न्यूज़ 24 और राजस्व विभाग के अधिकारियों के सामने की गई। अच्छा एक मिनट भाई तेरे से कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, हाथ जोड़ के तेरे को बोलता हमने हाथ जोड़ के दोनों बच्चा कसम खाओ कभी आके यहाँ एक गाँव मारा। अरे भैया हम वही मैं बहन हमारे पास कभी आके एक गाँव मारा मैं लड़ाई नहीं करना हमको बैठ दिखा। ठीक है आपसे जितना पूछता उतना बोलो। उमर अली का जमीन है, हम उसका बेटे हैं सर, फादर का डेथ हो गया। ये जो सर ये जो जमीन है आप लोग कहाँ है जमीन? ये जमीन सर हम लोग का फादर चौधरी भी 89 में वो जमीन को रेगुलाइज करके थे। वो जमीन को उसमें आपका हम लोग जो लोग बोल रहे हैं ना वो जमीन का भी डिटेल दीजिए। सर उमर का 53 भी वो नहीं, ये लोग बोले ना कि इनका और एक जगह भी है। वो मेरा बाबा का है, मेरा नहीं है। नहीं ठीक है, फादर का है। तो सर फादर का जमीन है, मेरा नहीं है। अलॉटमेंट होने से आप लोग बस वो वाला जो 53 वो मेरा है। वो मेरा इंक्रोचमेंट है, तो मुझको पर बोलेगा। तो कितना साल से हम बैठा कमर्शियल मीटर भी मिल गया। क्या कमीशन मीटर? तो हम लिख के दिए ना। हाँ लिख के दिया क्या मालूम मेरे फिर तो ठीक है गलत बात मत बोलो। इंक्रोचमेंट रेगुलाइज जमीन है सर, जो इंक्रोचमेंट करके रखा है उनको रेगुलाइज करके दिया 89 में। अभी मेरा अलॉटमेंट इसको दिया, इसका बाप दादा का बच्चा लोग आगे जमीन जो काट के बैठा उनको 89 में रेगुलाइज करके दिया है जमीन। अभी जैसा अंकल बोल रहे हैं उनको इनका फादर का जमीन के ऊपर दिया है, सेम ईयर में वहाँ उनको रेगुलाइज किया है। ठीक है कहाँ है दिखाओ, मैप दिखाओ। अगर तो उधर दिया होगा तो बच्चा मैप होगा मेरा पास। मैप तो नहीं है मेरा पास, मेरा मैप यही है और इसका मैसेज भी हम बात करें। फादर में के मोहम्मद अली ये जो ज़मीन जो बगल में है और आज जो डिमार्केशन का जो ज़मीन के लिए जो आया है हमारा जो सर लोग जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसमें आप जो क्या बता सकते हैं कि ये ज़मीन आपको रेगुलाइज ज़मीन है? हाँ ये जो है ये जो इंक्रोचमेंट था रेगुलाइज था 89 में जो है ये रेगुलाइज होकर मिला। ऑलरेडी जो डेवलप जमीन था तो वो इंक्रोचमेंट होटल में जो स्कीम निकला होटल में रेगुलाइज हुआ। रेगुलाइज होकर जो है भाई का नाम है, ये मेरा भाई है जो उमर अली है जो मेरा भाई है, इसको मिला। ये बोला हमको यहाँ नहीं मांगता, उमर अली का बगल इन लोग का एरिया में हम नहीं मांगता, हमको और कहीं दो। फिर इनको वो टेकरी दिया, टेकरी देने के बाद में फिर ये टेकरी को छोड़ के आके एक जगह एनक्रोच करा, सिंगल पार्ट एनक्रोच करके जहाँ घर बना के रहता नहीं करके सब 4 एकड़ जमीन है। 4 एकड़ तो इधर भी तो 50 एकड़ कर दी। वो तो हम लोग का अलॉटमेंट जमीन है, 50 एकड़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तुम्हारा एक क्लेम करेगा आपको वो चले जाएगा। चले जाएगा सर हम वो बात नहीं बोलता, अभी हम क्या बोलते हैं आराम से बात करो। हमको इतना आराम से हम थोड़ा अपना ये डाउन करोगे हमको ही। वो दिन आप सर किधर बात बोलते, क्या बात बोला? बहुत कुछ बोला सर, हम बहुत कुछ बोला। क्या बोला आप लोग सब एविडेंस था, क्या बात बोला? खाली उनका पेपर लेके आप अपना जमीन दिखाओ बोला हमको, नहीं बोला और क्या बोलूं।
अभी भी तुमको मालूम है कितना सुपारी अरे भैया वो हमको क्या मालूम, हमारा चीज होगा तुम फिर क्यों बीच में आप क्यों बीच में आके मेरा पैसा क्या दिखा क्यों मेरे भाभी को वो आप लोग इतना बड़ा पेड़ लगा दिए, अभी वो आके बोलता तो मेरा से मेरा है, हम लोग छोड़ेंगे। मैडम को हम पहले ही बोला देखिए ना, इस तरह आप लोग अभी भी हम आएगा नहीं, पुलिस नहीं आएगा, हम नहीं आएगा। आप लोग सब मिलकर तहसीलदार को जाके बोलो ना कि उसका यहाँ पोजीशन नहीं तो यहाँ क्लेम करता है। चलो आप लोग यहाँ मेरे को मार खिलाने को ले लेके आते क्या? नहीं आपको नोटिस दिया, ऐसा नहीं है, हो सके जल्दी आप बच्चा देखो, अरे कोई नहीं मारेगा रे दौलत से, देखो पुलिस को बुलाने के लिए अभी कौन आपको कौन मारने को नहीं आती? मेरे को क्या बोलता है? पापा को बोले समझ नहीं, हम आगे मेरा जमीन है क्या बोले रहे नहीं, उसका जमीन है, उसका पट्टा है सब। कुछ नहीं तो अकबर सर इधर आए हो गया। आप जो है अभी इसमें ये बता सकते हैं कि ये जो पेड़ पौधा जो इस ज़मीन में लगाया है, यहाँ में हम जो दौलत राम चैलेंज कर रहे हैं कि उनके ज़मीन है और तारक नाथ कह रहे हैं कि उनका पर्सनैलिटी फैक्ट है, तो आप अभी जो इसमें ये बताइए कि ये ज़मीन में जो पेड़ पौधा किसने लगाया? जो हरिदास जो तारक भैया का डब्बा है, वो उसका जमीन में वो खुद पेड़ लगाया हुआ है, और जो हम लोग का जो जमीन है उसमें मेरा फादर पेड़ लगाया हुआ है। मैं रविचंद्र, काला पानी न्यूज़ 24 से। हाबड़ीपुर ग्राम में आज ज़मीन का विवादित मैटर में हमारा जो तहसील से आरआई सर, पटवारी मैडम और सर्वेयर सर कोर्ट का एक नोटिस लेके आए थे। जो तारक नाथ जी का जो 85 का उनका पास में नोटिस है और कोर्ट का ये नोटिस है कि उनका डिमार्केशन करके दौलत राम को दिया जाइए। तो 85 में जो लाइसेंस जो नोटिस जो तारक नाथ सर को है, मैं उनसे पहले पूछता हूँ, तारक नाथ जी आपका जो ये नोटिस है ये 85 में आपको मतलब किस वजह से दिया गया? मतलब ज़मीन को आप जो है डेवलपमेंट करे, आपका फादर किया या आप करा? हाँ, मुझे जब कटाई किया तो वहाँ पे आपका 2 दफ़ा कटाई कर दीजिए, कटाई करने के बाद में फिर चित्र हमको ये नोटिस दिया। आप सुन सकते हैं इनका जवानी कि 2 बार उनको जो है काटने के बाद में जो हमारा जो प्रावधान होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, अगर हम किसी जगह को अगर ज़मीन को अगर रेवेन्यू ज़मीन को अगर हम कचरा काटते हैं या पेड़ लगाते हैं तो काट देते हैं, उसके बाद में कुछ एक सर्कुलर के हिसाब से फिर उनको एक नोटिस दिया गया, तीसरा बार में नोटिस दिया गया। ये आप अपना फादर का जो ज़मीन है, जमीन का बगल नक्शा पट्टा वाला ज़मीन का बगल में जो आप इसको डेवलपमेंट करे थे, ठीक है, तो डेवलपमेंट करे थे, उसके जो बगल में जो 2-4 लैंड है उनको जो इनका कहना है कि रेगुलाइज किया गया, जैसे कि उमर अली का उमर अली आपका कितना मुक्ति को और आपको बीच में मतलब लाइसेंस या रेगुलाइज नहीं हुआ आपका, ठीक है। तो ये जो हमारा जो यहाँ का जो सीनियर सिटीजन है 342 है या हमारा रिफ्यूजी सेटलर है, इनका साथ में नाइंसाफ़ी है ये कि इतना मेहनत इतना तकलीफ के बाद आगे आने के बाद में अगर ये डेवलपमेंट करते हैं लैंड को और उसके बाद में अगर आबाद करने के बाद में उनको ये नहीं देखे, अगर कोई तरह से अगर धांधली या झोलझाल दिखाई जाता है, मैं इसे झोलझाल नहीं कहता हूँ, ये एक तरह का जो है लापरवाही है ये कि बिना सोचे समझे एक नोटिस के ऊपर में उसको ऊपर में डिमार्केशन दूसरों को दिया गया। अब जो ये दौलत राम का जो ये जो इनके जो डिमार्केशन के लिए जो यहाँ में आए हैं, हमारा जो सर्वेयर पटवारी और हमारा जो आरआई सर आए हैं, इनका कहना है कि दौलत राम का जो ज़मीन है, एक्चुअल ज़मीन जो है वो रेगुलराइज ज़मीन जो ये एक्चुअल होता है ऐसा है कि अगर आपके ऊपर में 10 बीघा या 5 ज़मीन जो है वो रेगुलराइज ज़मीन जो ये एक्चुअल होता है ऐसा है कि अगर आपके ऊपर में 10 बीघा या 5 बीघा 2 बीघा अगर ज़मीन है, आप उसके ऊपर में जो डेवलपमेंट करते हैं उसको रेगुलाइज करते थे। तो वो जो लैंड है, जो रेगुलाइज लैंड, वो डेवलपमेंट जो किया गया था वो भगत राम जो दौलत राम का फादर था उनका था, और उनका खेती है वो दूसरे जगह में, वहाँ में इनको जो है बहुत सारे जो वाद विवाद के बाद में उनको जो लाइसेंस दिया गया, उनको भी नोटिस दिया गया था, उनको भी नोटिस दिया होगा उस टाइम में कि 1-2 बार में ये दिया था, तो उनके बाद में उनको फिर लाइसेंस दिया गया। लेकिन दौलत राम का जो कहना है कि वहाँ नहीं है मेरा ज़मीन, यहाँ है, और जो एक तरफा मैं कानून का सम्मान करते हुए कहता हूँ कि यहाँ में जो है तारक नाथ जी का साथ में न्याय हुआ है और यहाँ में उनका साथ में नाइंसाफ़ी हुआ है, क्योंकि तारक नाथ जी से पूछा नहीं गया कि क्या ये ज़मीन सही में आपने डेवलपमेंट किया या फादर का, उनको कोई वहाँ में डिटेल्स लिया नहीं गया और डायरेक्ट ही डिमार्केशन के लिए बोल दिया गया। तो ये एक तरह का जो है गलत तरीका है। ये इनको हर किसी को, हमारे आला अधिकारी हो या कोई भी हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, ऊपर से जहाँ से भी ये जब आता है ये ऑर्डर कॉपी आता है, उनको पहले जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में फिर देखना चाहिए कि हाँ सही में ये ज़मीन दौलत राम का है या नहीं है। अगर रेगुलाइज ज़मीन है तो फिर ये दौलत राम का नहीं है, क्योंकि यहाँ में अभी जैसे कि उमर अली के जो बेटा है अकबर अली है, इनका कहना है कि
बगल में उनका जमीन है और ये जो है तारकनाथ जी ने डेवलपमेंट किया, पेड़ पौधा लगाया, काफी टाइम से काम कर रहे हैं इसमें, 30-40 साल से। तो आप लोग का जो गांववासी है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इसमें कि ये जमीन दिन भी ये तरफ नहीं आया भैया, कभी नहीं। नहीं यार, ये जमीन किसका है? ये जमीन तारक का है, तारक का है। सबका इनका कहना फादर का है, जमीन खेती है, पैडी लैंड है, हिली लैंड है इनका, उसी का बगल में। इसमें जो भी दौलत राम जी चैलेंज कर रहे हैं कि ये पेड़ उन्होंने लगाए थे, कभी आया ही नहीं, वो कभी आया ही नहीं। झूठ बात बोलता नौकरी करता था, वो सारा बात इधर जो भी बात बोलता है झूठ बोलता है। नौकरी करता था। दौलत राम जी यहाँ में गवर्नमेंट सर्वेंट थे दौलत राम जी, और आपको पता है कि दौलत राम जी जब बड़ा पेड़ लगा दिया, दौलत राम जी गवर्नमेंट सर्वेंट होने के साथ में वो जो है ये काम नहीं कर सकते। कानून का जो किताब ये कहता है कि दौलत राम जी एक सही व्यक्ति है तो वो इलीगल तरीका में कोई चीज नहीं कर सकते। तो फिर दौलत राम जी कब लगाएंगे? रिटायरमेंट होके 4 साल हुआ, पेड़ हो गया है 30 साल 40 साल का, तो इसका मतलब दौलत राम जी ने गलत काम किया है। दौलत राम जी जो अपना जो गवर्नमेंट का जो कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए उन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा करके उनमें पेड़ लगाया है। ये एक तरह का जो कानूनी तरह से ये बहुत ही एक गलत मैसेज पास हो रहा है आम आदमी को और सरकार को और हमारा जो कानून व्यवस्था को, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है, ये उनका कहना है। पर अधिकार ये कहता है कि जब अपना गवर्नमेंट अधिकारी है या गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो अब ये काम नहीं कर सकते, ये इसका जो एक उल्लंघन है। तो जय हिंद। फिर मैं मिलता हूँ, विराम करता हूँ, और आने वाले कल में फिर से मैं हबड़ीपुर ग्राम के अगर इसी तरह वाद विवाद चलता रहा तो मैं तारकनाथ जी के साथ में आऊँगा और उनसे जो है फिर से आपके सामने इनका बात रखूँगा। जय हिंद, जय भारत।